हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपील के रिगार्डिंग बताऊंगी कि इनकम टैक्स में आप अपील कैसे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में और उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको लेटेस्ट अपडेट अबाउट जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग में टैली में अकाउंटिंग भी उसके उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाती हूँ, तो ये सब आपको टाइमली मिलते रहे। तो अपन पहले प्रोविजंस देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि क्या सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर क्या है? मतलब कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, आईटीओ ने जो आपका असेसमेंट किया है, एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का जो असेसमेंट हुआ है, उसमें डिमांड रेज करी है और आप उससे अग्री नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास हायर अथॉरिटी के पास जाने का ऑप्शन है, जो कि सीआईटी अपील्स है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। आप वहां पर जाके अपील फाइल करें और वहां पर फिर से आपका असेसमेंट होगा। देखा जाएगा कि क्या आईटीओ ने, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने, सही से आपका असेसमेंट किया है कि नहीं, सारी चीजों को कंसिडर किया है कि नहीं, और फिर वो डिमांड खत्म भी हो सकती है या आपको पे करनी पड़ सकती है या इनहेंस भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो क्या सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो? जी नहीं। जो ऑर्डर स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 246 ए, सिर्फ उनके अगेंस्ट ही आप अपील फाइल कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं उसको कवर नहीं कर रही हूँ। आप सेक्शन 246 ए में जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑर्डर आया है उसमें जो नंबर है, ऑर्डर अंडर सेक्शन दिस, आप वहां पर आप चेक कर लीजिए कि ये हमारा सेक्शन कवर्ड है कि नहीं, और फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या है अपील फाइल करने की? तो विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर। जब आपको ऑर्डर एओ का रिसीव हुआ, आपको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। क्या 30 दिन के बाद भी आप फाइल कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको उसके साथ एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। मतलब आपका जो रीजन है डिले का वो जेन्युइन होना चाहिए, और अगर वो जेन्युइन होगा, सीआईटी अपील्स को वो सही लगता है, जेन्युइन लगता है, तो वो आपका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एडमिट कर सकते हैं और आपके अपील भी एडमिट हो जाएगी। जब आप अपील फाइल करते हैं तो आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इनकम डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। अगर एओ ने आपकी जो इनकम है 1 लाख से कम की डिटरमाइन करी है, तो आपको अपील फीस 250 पे करनी पड़ेगी बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील। और अगर इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो आपको 500 रुपए अपील फीस पे करनी है, और अगर 2 लाख से ज्यादा की है तो आपको 1000 रुपीज अपील फीस पे करनी है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने अपील तो फाइल कर दी सीआईटी अपील्स को, तो क्या जो एओ ने डिमांड रेज करी है वो आपसे रिकवर करेगा, या आपने अपील फाइल कर दी तो उसको नहीं करना चाहिए? तो अपील फाइल करने का ये मतलब नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर रुक जाएगा, आपसे रिकवरी नहीं करेगा, रिकवरी ऑफ डिमांड। उसके लिए आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी स्टे ऑफ डिमांड की, टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो टैक्स पेयर है वो स्टे की एप्लीकेशन लगाते हैं, सो दैट असेसिंग ऑफिसर आपसे रिकवरी नहीं कर पाए। नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है एडिशनल एविडेंस से रिलेटेड। जब आप अपील फाइल कर रहे हैं, सीआईटी अपील्स डिसाइड करेगा अब आपके जो ये डिमांड है उसका क्या नतीजा होगा। तो उसके लिए जो एविडेंसेस हैं जो आप एओ को नहीं प्रेजेंट कर पाए, जब एओ आपका असेसमेंट करा था, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आप प्रोवाइड नहीं कर पाए हो कोई सर्कमस्टांसेस के कारण, तो आप वो सीआईटी अपील्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। रूल 46 ए कहता है कि वहां पर कंडीशंस दी गई है कि अगर आप इन कंडीशंस के कारण नहीं एडिशनल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर पाए असेसिंग ऑफिसर को, तो आप वो सीआईटी अपील्स को भी प्रोवाइड कर सकते हो, सो दैट वो उसको कंसिडर करे एंड आपका केस डिसाइड करे। तो वो क्या क्या एविडेंसेस हैं? तो फर्स्ट जो कंडीशंस है, सॉरी, जो वो कौन सी कंडीशंस है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि आपने असेसिंग ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा बट उसने रिफ्यूज कर दिया लेने से। अगर ऐसा कोई कंडीशन हुआ है तो आप रूल 46 ए की मदद से एक एप्लीकेशन फाइल करके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो आप सीआईटी अपील्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड जो है, अपीलेंट was prevented by sufficient cause from producing the evidence which was called upon by AO। AO ने तो बुलाया था, बट कुछ ऐसे circumstantial evidence या sufficient cause ऐसे हुए जिससे वो आप नहीं प्रोवाइड कर पाए।
अभी की बात करें तो जैसे कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया था, तो आप नहीं प्रोवाइड कर पाए होंगे कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ, बट ड्यू टू टाइम लिमिट ईओ ने ऑर्डर पास कर दिया, तो आप वो ग्राउंड्स लेके भी एडिशनल एविडेंस फाइल कर सकते हैं। वैसे ही तो थर्ड है, अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज टू प्रोड्यूस एविडेंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्राउंड्स ऑफ अपील। कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं अपील के, अभी मैं आपको बताऊंगी ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या होता है। अगर उस जो ग्राउंड्स पे आप अपील फाइल कर रहे हैं, उसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सफिशिएंट कॉज था आपके पास कि आप नहीं असेसिंग ऑफिसर को पेश कर पाए, तो आप इस कंडीशन के बेसिस पे भी वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट जो मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉल करता है वो है ऑर्डर वाज पास्ड विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू अपीलेंट। अगर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी गई थी और ऑर्डर जल्दी जल्दी में पास कर दिया गया हो, तो आप तब भी एडिशनल एविडेंस फाइल कर सकते हैं सीआईटी अपील्स को। तो ये तो हो गए अपने प्रोविजंस जो कि आपको पता होना चाहिए तब आप अपील फाइल करें। अब आइए अपन इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं। आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आपको ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म्स में आना है और वहां फॉर्म 35 सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप फॉर्म 35 सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म 35 खुल जाएगा जो कि अपील का फॉर्म है। फिर आप उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे लास्ट वाला पॉइंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो है वेदर नोटिस और कम्युनिकेशन में बी सेंड ऑन ईमेल, यस। और बाकी जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपके प्रोफाइल से ले ली जाएगी और आपको सेव कर देना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। देन आपको ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड वाले सेक्शन पे जाना है। उसमें वो आपसे पूछेगा असेसमेंट ईयर इन कनेक्शन विद विच द अपील इज प्रिफर्ड, एंटर फाइनेंशियल ईयर इन केस अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर वेयर असेसमेंट ईयर इज नॉट रेलिवेंट। मतलब कि अगर आपके एक ईयर से रिलेटेड असेसमेंट हुआ है तो आप यहाँ पर ईयर टाइप सिलेक्ट करके असेसमेंट ईयर और ईयर बता सकते हैं, या आपका एक ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट हुआ था और उसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास हुआ है तो आप यहाँ ब्लॉक पीरियड सिलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल सकते हैं। डिटेल्स में आपको क्या डालना है, डिटेल ऑफ ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, मतलब जो ऑर्डर है आप उसको अपने साथ लेके बैठे क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें आपके पास ऑर्डर नंबर होगा। मेरे केस में 147 रेड विथ सेक्शन 263 का आया था ऑर्डर। देन ऑर्डर नंबर आपको बताना है, डेट ऑफ ऑर्डर बताना है, वो सब उसमें मेंशन होगा। डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑर्डर, तो ये अगर आपके मेल पे आया है तो मेल जिस दिन आपको रिसीव हुआ वो डेट ऑफ रिसीट कहलाएगी। अगर आपके पास बाय पोस्ट आया है तो जब आपके पास रिसीव हुआ वो वाली डेट डाल दें। इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग दी ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, ये भी आपके ऑर्डर में ही लिखा होगा। इसके बाद आपको पेंडिंग अपील के बारे में बताना है कि आप इस अपील के अलावा भी कोई अपील पेंडिंग है कमिश्नर अपील के पास, तो यस करके आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज नो करके आप सेव कर दें। देन अपील डिटेल्स में यही आप जब ऑर्डर लेके बैठेंगे तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपील है वो किससे रिलेट करती है। मतलब इफ अपील रिलेट्स टू एनी असेसमेंट, यस करके आपको अमाउंट ऑफ इनकम असेस डालना है, टोटल एडिशन टू इनकम कितना हुआ है। इन केस ऑफ लॉस, अगर आपके रिटर्न में लॉस था और डिसअलाउंस के कारण आपका लॉस कम हो गया है तो आप टोटल डिसअलाउंस ऑफ लॉस इन असेसमेंट डालेंगे। अमाउंट ऑफ एडिशन डिसअलाउंस ऑफ लॉस डिस्प्यूटेड इन अपील, आप वो जो एडिशन और डिसअलाउंस हुआ है उससे रिलेटेड आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना आपको वो डालना है। देन अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड नील इन केस ऑफ लॉस, जो डिमांड रेस करी है, अगर आपका पॉजिटिव है तो डिमांड रेस करिए, आप डिमांड अमाउंट डाल देंगे। बट इन केस ऑफ लॉस जो एडिशन और डिसअलाउंस हुए उसके कारण आपका लॉस कम हो गया था तो आपको यहाँ पर जीरो डालना है, मतलब निल। और अगर ये असेसमेंट से रिलेटेड आपकी अपील नहीं है, कोई पेनल्टी के कारण है, तो आप पेनल्टी में यस करके उसकी फर्दर डिटेल्स पुट करेंगे कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितनी थी, उसमें से डिस्प्यूटेड कितनी है। और ऐसे आप करके सेव कर देंगे।
मेरे केस में लॉस नहीं था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 0 पुट कर रही हूँ और आप ऐसे सेव कर देंगे। तो अपन ने अपील डिटेल्स भी पुट कर दी है, पेंडिंग अपील्स भी पुट कर दिया। अब डिटेल ऑफ टैक्स पेड, आपसे वो 3 क्वेश्चंस पूछता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल करी है विद इन ड्यू डेट, तो आपको उसकी डिटेल बतानी है। आप यस करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें, डेट ऑफ फाइलिंग डालें और टोटल टैक्स पेड डालें, अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो। अगर आपने जो असेसमेंट हुआ है, जिस ईयर का असेसमेंट हुआ उसके रिगार्डिंग आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, वेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय अपीलेंट फॉर द असेसमेंट ईयर, वेदर एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एज पर सेक्शन 249 सबसेक्शन 4 सब क्लॉज बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन पेड। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है बट आपने एडवांस टैक्स फाइल करा है या टैक्स पे किया है, तो आपको यस करके फर्दर डिटेल्स बतानी है। If appeal relates to any tax deductible under Section 195 of Income Tax Act and borne by the deductor, detail of tax deposited under Section 195, अगर 195 के तहत आप अपील फाइल कर रहे हैं तो आपको फिर उसकी डिटेल्स बतानी है। ऐसे करके आप सेव कर देंगे। देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंस। यही है पूरा सार अपील फॉर्म का। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको 1000 वर्ड्स तक ही बता सकते हैं आप। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है कि अभी तक जब भी आपका नोटिस आया था, फिर क्या हुआ, उसके बाद कौन सा ऑर्डर आया, मतलब आपको पूरा एक छोटे सा कहानी बतानी है कि अभी तक क्या हुआ है। तो वो फैक्ट्स के साथ, अभी आपके जो केस डिसाइड हुआ उसमें फैक्ट्स क्या क्या थे, बस आपको उतना ही बताना है। फिर उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलाइड अपॉन। उस टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने पेश किए थे जिस बेसिस पे आपका केस डिसाइड हुआ, उस वो डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन करना है। फिर वेदर एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदर देन एविडेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज बीन फाइल्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 46 से, क्या आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो प्रोसीडिंग के टाइम पे नहीं था, आईटीओ को आपने प्रोवाइड नहीं किया था, आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे और आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताना है, जो अपन ने अभी प्रोविजन में समझा था कि कौन कौन सी कंडीशन है जब आप एडिशनल एविडेंसेस सीआईटी अपील्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप उन कंडीशन में फॉल करते हैं तो आप वहां पर यस सिलेक्ट करके प्रोवाइड कर दीजिए लिस्ट। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील आता है। ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जो आपको अपील करना पड़े। फर्स्ट तो क्या होगा कि आपकी डिमांड रेज हुई है, आप उससे अग्री नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। उसके अलावा कौन से ग्राउंड्स है कि जो डिसअलाउंस हुए हैं आप उससे अग्री क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सारे आपको ग्राउंड्स पेश करने हैं। अब ग्राउंड्स ऑफ अपील में आपको क्या क्या बताना है, रेलेवेंट सेक्शन, इशू एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील। रेलेवेंट सेक्शन का मतलब है कि कौन सा ग्राउंड है, उसका जो रेलेवेंट सेक्शन है आपको वो बताना है। मतलब कि अगर कोई डिसअलाउंस हुआ होगा तो वो पर्टिकुलर सेक्शन में डिसअलाउंस हुआ होगा, तो आपको सेक्शन का रेफरेंस देना है। इशू बताना है कि क्या हुआ था और क्यों डिसअलाउ हुआ है, एंड देन आपको वो ग्राउंड्स में आपको ग्राउंड्स उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको आप एक से ज्यादा अपने ग्राउंड्स बना सकते हैं और यहाँ पेश कर सकते हैं। हर ग्राउंड में आपको रेलेवेंट सेक्शन बताना है, इशू बताना है एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील बताना है। जैसे कि इंटरेस्ट अगर लगा है तो इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो रेलेवेंट सेक्शन क्या होगा, 234 ए का इंटरेस्ट। इशू क्या होगा कि डिमांड रेज करिए सेक्शन 234 ए में, तो जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है आप अमाउंट मेंशन कर दीजिए। एंड फिर आप बताइए कि ये जो इंटरेस्ट लगा है मैं इससे डिसअग्री कर रहा हूँ इस रीजन के कारण, तो वो आपका ग्राउंड्स ऑफ अपील बन जाएगा। ऐसे करके आप ये भी सेव कर देंगे और फिर उसके बाद आपको अपील फाइलिंग डिटेल बताना है कि क्या आप विद इन टाइम अपील फाइल कर रहे हैं, तो वेरी गुड है। बट अगर आप डिले फाइल कर रहे हैं तो आपको यस करके फिर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी है। इसके बाद अपील फी जो आपने पे करी है उसके यहाँ पर डिटेल बताना है, बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट, चालान सीरियल नंबर एंड अमाउंट। और फिर आपको अटैचमेंट्स करने हैं। अटैचमेंट्स में आप क्या कर सकते हैं, अभी जो रूल 46 ए के तहत आप एडिशनल
एविडेंसेस लगाएंगे, उसकी एप्लीकेशन आप अटैच कर सकते हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं एडिशनल एविडेंसेस के, वो डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अटैच करेंगे। नेक्स्ट है फिर फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन। उसके बाद आप वेरिफिकेशन करेंगे एंड देन सबमिट कर सकते हैं। सबमिट आप डीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं एंड ईवीसी के थ्रू कर सकते हैं, आधार ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। तो होप आपको अपील कैसे फाइल करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिवर्ट करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।